नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि हम ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की उन राहों पर चलते हुए उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम वो सब हकीकतें, वो सब सच्चाइयाँ और वो सब खुदा के कलाम की बातें उनको जाने और उन सच्चाइयों को जाने। क्योंकि आज दुनिया में हम देखते हैं कि एक दुनिया का खुदा यानी इब्लीस है जो हर तरह का झूठ और हर तरह की खुदा के कलाम के खिलाफ बातों को दुनिया तक बहुत तेज़ी के साथ और बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीक़ों के साथ और प्रोफेशनल लोगों के साथ जो उसने जिनके जहन और सोचें और ख्याल उसने काबू में किए हुए हैं, उनके वसीला से वो पहुंचता है। और आजकल की नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे वो कलाम से और खुदा से दूर करता चला जा रहा है। और आज हम ख़ास तौर पे बात करने को है कि कैसे खुदावंद हमारा खुदा जो है, जो भी वो वादा करता है वो कैसे उसे पूरा करता है। उसने बनी इसराइल से वादा किया था और उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से वादा किया था कि मैं तुम्हें एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और अब हम आज के इस प्रोग्राम में देखेंगे कि एक बड़ी कौम बन के मिस्र की गुलामी से बनी इसराइल निकल रहे हैं और बनी इसराइल और बहरे कुलसम, ये हमारा आज का अनुमान है। और कैसे इस बहरे कुलसम को वो पार करते हैं और कैसे ये 6 लाख मर्द और उनके साथ ख़वातीन और बच्चे और एक मिली जुली भीड़, हम इसके ताल्लुक से भी बात करेंगे कि कैसे ये तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं अब एक बड़ी कौम बन के वहाँ से निकले और कैसे खुदा ने इनकी मदद की और खुदा ने कैसे अपनी बड़ी कुदरती जो है वो फ़राउन को भी दिखाई, वो मिस्र की कौम को भी दिखाई। और आज दुनिया के लिए भी ये शवाहिद बाइबल मुकद्दस में और हिस्ट्री में हर तरह से मौजूद है। और मैं ख़ास तौर पे जब आज इस सब्जेक्ट पे बात करने को हूँ तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर सुनील जोशवा। पास्टर सुनील जो हैं IFGF स्लाव के एग्जीक्यूटिव पास्टर हैं और जोशवा सुनील मिस्ट्री के ये फाउंडर हैं। पास्टर सुनील, वेलकम टू द शो। आज वेलकम करते हैं आपको। आप पहले भी हमारे साथ आ चुके हैं। आप कुछ इब्तदाइया में क्या कहना चाहते हैं आज के सब्जेक्ट के ताल्लुक से और इस सारे जो हम बात करने को हैं? थैंक यू पास्टर जी आपके इस इनविटेशन के लिए। और ये हमेशा हमारे लिए इज़्ज़त की बात है खुदा के कलाम के बारे में बात करना, सीखना। और यकीनन खुदा का पाक रूह है जो हमें सिखाता है, समझाता है, गाइड करता है। ये इवेंट जो पुराने अहदनामे का, आई बिलीव कि ये काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है, अहमियत रखता है। पुराने अहदनामे के बहुत बड़े बड़े मोजज़ात में से एक मोजज़ा जो है ये यहाँ पर वाक़या हुआ है। और समुंदर 2 भाग होना, 2 टुकड़े होना। और ये जैसे खुदा का कलाम बार बार इन 2-3 चैप्टर्स में, 4 चैप्टर्स में, गालिबन 4 चैप्टर्स में कई दफ़ा एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि खुदावंद ने अपने ज़ोर बाजू से उनको वहाँ से निकाला, या ये मोजज़ात जो हुए खुदावंद के बाजू से हुए। सो ये हमें खुदावंद के ज़ोर, खुदावंद की ताकत के बारे में भी बताता है। और ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात इसलिए है कि जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हमारा बिलीव सिस्टम, हमारा ईमान जो है वो और ज़्यादा मुस्तहकम होता है। इस चीज़ से हमारा यकीन और ज़्यादा बढ़ता है इस बात पे कि खुदावंद जो हैं वो अपने ज़ोर बाजू से आज भी उस कुलज़म जो शायद मेरे या आपके सामने है या किसी तौर से हमारी डेस्टिनी को, हमारे रास्ते को, हमारे मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावट बना हुआ है, आज भी खुदावंद यीशु नासरी जो हैं वो ये ताकत, ये कुदरत रखते हैं कि वो हमें यहाँ से निकाल के दूसरे हिस्से, दूसरे पार, उस पार, द प्रॉमिस्ड लैंड जिसको हम कहते हैं, वादे की सरजमीन, वहाँ पर ले जा सकें। सो इस सारे कलाम के लिए खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। और हम देखते हैं कि ये वाकया ही जो खुदा का प्लान, खुदा का इरादा और खुदा के वादे हैं वो हमेशा सच्चे हैं
और जो उस पर तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं। कलाम में बार बार ये कहता है कि जो उस पर तवक्कुल करते हैं जी, जो उस पर ईमान ले आते हैं और उसको समझ लेते हैं उसकी बात को कि खुदावंद हमारे लिए करेगा। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, बाइबल मुकद्दस में, इंजील मुकद्दस में, और बल्कि अगर हम ज़बूरों में देखें तो बार बार दाऊद कहता है कि खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा, क्योंकि उसकी शफकत अब्दी और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती। क्योंकि दाऊद जो है, हज़रत दाऊद जिसको कहा जाता है बादशाह, बहुत बड़ा बादशाह, बहुत जंगजू बादशाह, नबी, खुदा का चुना हुआ, जिसके लिए खुदा ने कहा कि एक शख्स मुझे अपनी मानद मिल गया, मैं अपनी तबीयत की मानद मिल गया। तो वो बार बार खुदा को आजमा लेने के बाद कहता है कि खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि बनी इसराइल को अब खुदा ये उस कौम को भी बिल्ट कर रहा है। खुदा की ये कौम जिसको उसने चुना है, ये भी निकल रही है मुल्क के मिस्र से, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि कैसे जो है 10 बड़े बड़े अजाब आए मिस्र पे और फ़राउन पे और सारी कौम के ऊपर, लेकिन उसी जगह पे ये बनी इसराइल कौम रहते हुए इन पे कोई अजाब ना आया। और ख़ास तौर पे जब 10वां बड़ा अजाब जिसमें इनके सब पलौठे मारे गए जी, और सब पलौठे मारे गए, लेकिन बनी इसराइल का कहते हैं कि एक बाल भी भीगा ना हुआ। आमीन। और फिर जब वो निकले हैं तो वो लिखा है कि वो उन्होंने अपने जेवर और सब कुछ उनको दिया कि जाओ जल्दी निकल जाओ। वो उनसे जान छुड़ाना चाह रहे थे जी, ये किसी तरह चले जाएं। आप इसके ताल्लुक से क्या बात करेंगे? यस पास्टर जी, मैं एक हवाला पढ़ना चाहता हूँ यहाँ से, खरूज और उसका 12वां चैप्टर, 12वां बाब और उसकी 35वीं आयत से। खुदा उनके कलाम में लिखा है, और बनी इसराइल ने मूसा के कहने के मुआफिक ये भी किया कि मिस्रियों से सोने चांदी के जेवर और कपड़े मांग लिए, और खुदावंद ने उन लोगों को मिस्रियों की निगाह में ऐसी इज्जत बख्शी कि जो कुछ उन्होंने मांगा उन्होंने दे दिया, सोने ने मिस्रियों को लूट लिया। और ये 2 वाक़यात हैं, एक ये जो मैंने अभी पढ़ा, और दूसरा समुंदर का 2 टुकड़े होना। और उसके बाद बाइबल कहती है कि 600 से ज़्यादा 600 रथ जो थे, पहले एक जगह 600 रथ लिखा है, उसके बाद लिखा है कि उसके बाद और भी ज़्यादा इजाफा किया। फिरौन ने कहा जो कुछ हमारे पास जितने भी फौजी कमांडर्स हैं उन सब को लें और हम इनका पीछा करेंगे बनी इसराइलियों का। और 2 वाक़यात जो 2 सिग्निफिकेंट चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, वाक़यात हुए हैं, वो ये हैं कि पहला यहाँ पर 35वीं आयत में कि जो कुछ उन्होंने कहा वो मिस्रियों ने उनको दे दिया, और इस वजह से जो उनका इकोनॉमी सिस्टम था वो सारा डिफ्लेट कर दिया गया। इकोनॉमी सारी उनकी रातों रात उनकी इकोनॉमी बैठ गई मुल्क मिस्र की। और उसके बाद दूसरी जगह ये जब 2 भाग हुआ समुंदर, और बनी इसराइली यहाँ से फॉरवर्ड मार्च किए, आगे निकल गए, और जैसे ही ये मिस्र के लोग, मिस्र के फ़ौजी जो थे, ये समुंदर के अंदर से गुजरने लगे, तो खुदा उनका कलाम कहता है समंदर अपनी कुव्वत में वापस आ गया। दैट मीन्स कि खुदावंद ने उसकी कुव्वत को होल्ड करके रखा हुआ था ताकि वो बनी इसराइल के अगेंस्ट काम ना करे। सो जब इनका जो डिफेंस सिस्टम है या इनकी फ़ौज जो है वो भी पानी के अंदर गर्क हो गई, तो 2 इनके बड़े सिस्टम जो किसी भी मुल्क को चलाने के लिए होते हैं, एक डिफेंस सिस्टम और दूसरा उनकी इकोनॉमी, ये दोनों खुदावंद ने तहते कर दिए। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ख़त्म, मुल्क को सुपर पावर से ज़ीरो कर दिया और बताया कि ये सब कुछ मैंने अपने ज़ोर बाजू से किया। सो इट्स अमेजिंग। वो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो हमारा खुदावंद है। आमीन के आमीन। और ये बड़ा आपने खूबसूरत बात कही है। और ये उनको जो वर्ड यहाँ पे आता है कि लूट लिया, पिछली दफ़ा भी इसके ऊपर एक सवाल आया था और हमने जो बताया था कि ये लूट लेना जो है टेक्निकली ये कौम, अब ये 430 साल कौम वहाँ रही है, 430 साल के बाद निकल रही है, और फिर आखिरी तकरीबन 100 साल का जो अरसा है इसमें उन पर बड़ा जुल्म और सितम हुआ और उनसे बेगार ली जाती रही, उनसे मुफ्त काम लिया जाता रहा और ये एक तरह की खुदा कंपनसेशन उनको दे रहा था। दूसरी बात इसको इस तरह से भी है कि अगर आप देखें कि जब अगर कोई आप चीज़ लेने जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं और एक चीज़ फ़र्ज़ करें आपको पता है कि ये तो 1000
1000 की है, 1000 पाउंड की कह लें है, और वो आपको अगर 200-300 पाउंड में मिल जाए तो आप कहते हो हमने तो आज लूट लिया जी। तो ये कुछ ऐसे मानों में भी है, हमें समझाने के लिए है कि खुदा ने उनकी महरूमियों को जो थी जी, उनसे जो लिया गया था वो भी उन्हें लुटाया जी। और इस तरह करके जो है ये खुदा उनको अब वहाँ से निकाल रहा है। और आपने कुछ वाक़यात बयान किए हैं जिसको हम आगे जाके तफसीलन अभी देखेंगे जी। और यहाँ पे एक ख़ास बात हम देखते हैं कि ये जब वहाँ से निकले हैं तो उस वक्त लिखा है कि 6 लाख मर्द, 12 बाब उसकी 37वीं आयत में लिखा है कि बनी इसराइल ने रमीज से सकात तक पैदल सफ़र किया और बाल बच्चों को छोड़कर वो 6 लाख मर्द थे जी। और अगर इसकी आप एग्जैक्ट फिगर चाहें तो फिर वो आगे जाके हमें इसके 38वें बाब में मिलती है और वो एग्जैक्ट फिगर वहाँ पे जो है वो 6,03,550 लोग जो इसकी एग्जैक्ट फिगर है जो एग्जैक्ट थे। और फिर इनके साथ मर्द और बच्चे अलहदा थे और फिर 38वीं आयत कहती है उनके साथ एक मिली जुली गिरोह जी भी गई और भेड़ बकरियां और गाय बैल और उनके चौपाहे भी गए। तो ये मिली जुली जो गिरोह है ये वो लोग हैं जो उन्होंने मिक्स्ड मैरिजेस भी की, जो गैर कौमों से उनके साथ आ गए या मिस्री कौम में से कुछ मैरिजेस हो गई, उनके साथ ताल्लुकात बन गए। कुछ गैर कौम के लोग भी थे जो उनके साथ यहाँ पे बस रहे थे। तो ये सब लोग जो थे जो अब इनके उस दायरा में थे या जश्न के उस इलाके में थे जहाँ खुदा का प्रोटेक्शन था, ये बच गए थे और इनके साथ थे या ईमान ले आए खुदा पे। इनमें से ये भी बात सामने आई है कि बहुत से लोग जो थे वो ईमान भी ले आए थे जब उन्होंने खुदा की कुदरत को देखा, खुदा के बड़े जलाल को देखा, तो वो यहाँ पे आ गए। अब हम देखते हैं कि इसी तरह का वाक़या अगर हम नेहमिया की किताब में देखें 13 बाब 2 आयत में, तो जब उस वक्त बाबुल की सीरी से जब इसराइल निकल रहे थे तो वहाँ भी ये लफ्ज़ लिखा हुआ है कि एक मिली जुली जो भीड़ थी वो भी इनके साथ निकली। तो ऐसे मौक़ों पे जब खुदा की कुदरत को लोग देखते हैं तो लोग ईमान भी ले आते हैं और उनमें शामिल हो जाते हैं। तो ये उनके ताल्लुक से ये बात है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं अपने नाजरीन से कहूँगा कि आप आज के इस हमारे प्रोग्राम को जो ईमान का सफ़र का ये प्रोग्राम बनी इसराइल और बहर कुल्ज़म जिसमें हम बड़ी खुदा की बहुत बड़े जो वन ऑफ द बिगेस्ट मिरेकल्स कहेंगे और बड़ा वाक़या जो है बाइबल का, उसको आज हम बयान करने को हैं, बताने को हैं, आपको उसकी तफसीर बयान करने को है। तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए। और जितने हमारे अच्छे दोस्त साथी जो हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं, हम उनके लिए भी खुदा के शुक्रगुजार हैं और दुआ गो हैं कि खुदा उनकी बरक़ात उन पे और ज़्यादा बढ़े। आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए ताकि आप खुदा के कलाम को, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का और दूसरों तक पहुँचाने का वसीला बन सके। हमारा जो नंबर है ख़ास, अगर आप कोई सवाल भेजना चाहें तो हमारे पास ख़ास एक व्हाट्सएप नंबर है इस प्रोग्राम के लिए, +1 585 542 5900। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर हमें लिख के भी सवाल भेज सकते हैं, कॉल करके भी सवाल कर सकते हैं। और हमारा कॉल आईडी जो है ज़िंदगी टीवी स्काइप की, वो ज़िंदगी टीवी, आप उस पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप अगर दूसरे ममालिक में इसको देखते हैं तो हमारा एशिया सैट 7 पे ये प्रोग्राम जो है एशिया सैट पे ज़िंदगी टीवी चैनल का सारे प्रोग्राम जाते हैं। हमारा ये प्रोग्राम भी जो है इस वक्त सैट 7 पे अपने अजीज़ों को जो दूसरे ममालिक में हैं, ख़ास तौर पर मिडल ईस्ट के ममालिक में हैं, आप उनको बताएं ताकि हमारे इस प्रोग्राम को वो देख भी सकें, फॉलो भी कर सकें। और फिर से कहूँगा कि आप ज़रूर हमें अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। पास्टर सुनील, हम जब इस बात को मैं ये कर रहा था तो ये कॉमनली तस्वर किया जाता है जो डेट एक ये तकरीबन 1440 कब्ल मसीह का ये वाक़या है जब ये वहाँ से निकले थे। कुछ लोग इसको जो और हैं वो थोड़ी तादाद के कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको 1200 जो है 60 का जो है इसका 1290 की बिफोर क्राइस्ट की BC की ये बात करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि
400 साल एग्जैक्ट पूरे हुए थे, 430 साल जी। जिस दिन ये वहाँ से निकले थे। और इस दिन की एक खास अहमियत थी कि खुदा ने अपना वो जो वक्त खुदा ने कहा था उसको पूरा कर दिया, और अब इसके बाद ज़रूरी था कि खुदा का वो वादा पूरा होता जी। और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ज़रूर बात करें कि खुदा जो वादा करता है खुदा वो पूरा करता है। खुदा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से, फिर उसने यूसुफ से, फिर उसने मूसा के वसीला से इस कौम से वादा किया था कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के मुल्क किनान जो तुम्हारा मुल्क है तुम्हें दूंगा। आप इसके ताल्लुक से बात कीजिए। जी पास्टर जी, खुदावंद के प्लान्स, खुदावंद के इरादे जो हैं ऑलवेज़ हमेशा हमारे लिए बरतरी के हैं, अच्छाई के हैं। जैसे यिर्मयाह 29:11 में खुदावंद का कलाम कहता है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे लिए अच्छाई के ख्यालात हैं। सो ये वादा किया गया इब्राहिम से, और अब्राहम के बाद इसहाक और याकूब, और बल्कि अब जब हम इस 13वें चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो 13वें चैप्टर क्योंकि ये हमारा आज स्टडी का हिस्सा है, तो इसमें 13वें की 19वीं आयत में लिखा हुआ है, बड़ी एक ख़ास बात है कि और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया क्योंकि उसने बनी इसराइल से ये कहकर कि खुदा ज़रूर तुम्हारी खबर लेगा। तो ये प्रोफेटिक लफ्ज़ थे जो यूसुफ ने कहे थे अपने लोगों के लिए, और उसको पता था क्योंकि ये बात जो थी स्लेवरी की या ग़ुलामी की, ये खुदावंद ने अब्राहम से कही थी कि ऐसा ऐसा होगा इस नस्ल के साथ या तेरे बच्चों के साथ। सो खुदावंद के प्लान ऑलरेडी हमारे लिए अच्छाई के हैं। हमने ये देखा कि जब ये सारा कुछ हो रहा है, जब वो लोग कपड़े मांग रहे हैं, जब वो लोग सोना मांग रहे हैं, और ऑलरेडी मिस्री लोग जो हैं वो रेजिस्ट नहीं कर रहे, रुकावट नहीं कर रहे हैं पैदा, बल्कि वो मान रहे हैं उनकी बात। और ये इसका बैकग्राउंड यही था कि उन्होंने बेगार में काम करवाया, आपने जैसे कहा पहले, और डबल मुशक्क़त करवाई। दैट मीन्स कि उनको, जैसे हमें आज अगर हम 6 दिन काम करते हैं तो 1 दिन छुट्टी होती है, लेकिन उनके लिए कोई छुट्टी नहीं थी। उनको वो डबल मेहनत करवाते थे, और उनके लिए उनका पे आउट सैलरी कुछ नहीं थी। इस सारी चीज़ को सामने रखते हुए खुदावंद ने ये मंसूबा बनाया था। और सम टाइम हमारे लिए खुदावंद के ऊपर कंटिन्यू मुसलसल यकीन रखना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम ह्यूमन बीइंग होते हुए भूल जाते हैं बहुत जल्दी चीज़ों को। सो खुदावंद ने इस सारे प्रोसीजर को जो है इस्तेमाल किया हमारी याददाश्त के लिए भी, कि हम अगर जितना बड़ा मौजज़ा हम देखते हैं उतनी देर तक हम उसको याद करते हैं। इसमें एक बात ख़ास तौर पे मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये खुदा का उनको इस तरह ब्लेस करना, मैं कहूँगा जी, क्योंकि अब ये भी देखें कि वो 400 साल से वहाँ रह रहे हैं, 430 साल जी, और उन्होंने वो जश्न के इलाके में अपनी घर बनाए, जायदादें बनाई, सब कुछ बनाया, तो वो सब कुछ भी वो वहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो वो उसकी भी एक तरह की कंपनसेशन है। फिर उनको रास्ते के लिए भी सामान चाहिए था, इक्विपमेंट चाहिए था, दूसरी चीज़ें चाहिए थी, तो उन सब चीज़ों के लिए खुदा ने उनको प्रोवाइड किया। अब जो प्रोवाइड करने वाला, मुहैया करने वाला खुदा है, वो इनको उस वादा के मुल्क में लेके जा रहा है। निकल पड़े हैं, वो रास्ते में जा रहे हैं। और मुझे इसमें एक बड़ी खूबसूरत कलाम की बात भी याद आ रही है। कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि शायद देर कर दी, मैं दुआएं कर रहा हूँ, बहुत सी मैंने खुदा से ये इल्तिजा की है, दरख्वास्त की है, लेकिन पतरस की ख़त में खुदा का बंदा कहता है, पतरस कहता है, दूसरा पतरस 3:9 आयत मैं पढ़ के सुनाता हूँ अपने लोगों के लिए, ख़ास तौर पे उनकी तसल्ली के लिए। बाज़ दफ़ा लोग मुश्किलों में हैं, परेशानियों में हैं, दुआएं कर रहे हैं, तो लिखा है कि खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता जैसी देर बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है इसलिए कि किसी की हिलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। तो बाज़ दफ़ा इन सिचुएशंस में ये बात, इसको मैं अक्सर यूज़ करता हूँ कि किसी घराने में खुदा बदल रहा होता है, लोगों को दिखा रहा होता है अपनी कुदरत को। जैसे मैं समझता हूँ कि ये मुल्क मिस्र के लिए 10 हफ्तों का आना, एक बहुत दफ़ा खुदा उनको मौका दे रहा था बार बार कि वो देखें खुदा की कुदरत को। जैसे मैंने कहा, ये मिनिजरी भीड़, जिनमें कुछ बचे भी लोग, कुछ आ भी गए उनके साथ। तो आज भी मैं समझता हूँ अगर कोई शख्स है, कोई
बहन है, कोई बेटी, मैं अपने लोगों से ख़ास तौर पे अपने नाजरीन से कहूँगा कि अगर आप किसी भी मसाइल के शिकार हैं, मुश्किल में हैं, या खुदा से कोई बात खुदा के सामने रखे हुए हैं, तो ईमान रखें कि खुदा वादों का सच्चा खुदा, जैसे बनी इसराइल से उसने वादा किया, अब इनको निकाल के लेके जा रहा है। लेकिन इस दौरान में उनको तैयार भी कर रहा था, इस दौरान में उनको मजबूत भी कर रहा था, अपनी कुदरत भी दिखा रहा था कि देखो मैं क्या कुछ करने पे कादर हूँ। और इसलिए भी खुदा बाज़ तहम्मुल करता है, मौका देता है। और पास्टर एक बात ख़ास तौर पे मैं, आप इस पर ज़रूर तबसरा कीजिएगा, मैं इस सारे वाक़या को जब देखता हूँ तो मुझे याद आता है खुदा का वादा, मसीह का वादा मसीही कौम के लिए, ईमानदार लोगों के लिए जो ईमान ले आते हैं, चाहे वो किसी भी कौम, रंग या मज़हब से हो, जो उस पर ईमान लेके आ जाते हैं। तो कलाम कहता है कि एक दिन मसीह भी उनको इसी तरह लेने के लिए आएंगे जी। और लिखा हुआ है तसल्लीकियों के खत में कि वो मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप इस पर तबसरा कीजिएगा। पहला तसल्लीकियों 4 बाब उसकी 16-17 में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावंद ने खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगा के साथ उतरेगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुँह जी उठेंगे, फिर हम सब जो बाकी होंगे उसके साथ बादलों में उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदा उनका इस्तकबाल करें और हमेशा खुदावंद के साथ रहें। आमीन। तो ये उस इटर्नल प्रॉमिस लैंड की बात है जहाँ हमेशा खुदावंद चाहता है, जो जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि वो जगह जो खुदा ने हमारे लिए तैयार की है। आप इसके ताल्लुक से बात करिए, इसको आप कैसे देखते हैं? रैप्चर जो कहते हैं कि आसमान पर कलीसिया का, ईमानदारों का उठाया जाना, आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक से खुदा का कलाम हमें बताता है कि जो इसराइली थे वो, उनको खुदावंद ने कहा ये मेरा पलौठा है। और पलौठा कुछ तबसरा करने वाले लोग जो हैं, या कलाम को समझने वाले लोग जो हैं, टीचर्स जो हैं, वो ये एक बात भी कहते हैं कि जो समंदर था उसको, उसकी वूम को, उसकी कोक को, वूम को, उसको जैसे एक पलौठा होता है और किसी भी औरत की वूम उस पलौठे की वजह से खुलती है, और पानी भी जो था वो इसी तरह ओपन हुआ, खुला, उसने अपनी वूम को खोला और जो इजराइली थे वो गुजरे। सो खुदावंद ने ये प्लान इसलिए काइंड ऑफ शबी या इमेज जो है वो हमें नज़र आता है कि जैसे खुदावंद ने वहाँ से निकाल लिया, इसी तरह खुदावंद अपने लोगों को, यीशु नासरी जो है अपने लोगों को वो उस वक्त भी उठा लेगा और निकाल के इस जगह से हमारी जो असली प्रॉमिस लैंड है वहाँ पर लेके जाएगा। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ इमेज। हमें यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हैं सीखने को मिलती है कि खुदावंद कर सकता है, एंड गॉड इज़ एबल। मैं जो देखने वाले हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदावंद कुदरत रखते हैं और खुदावंद कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी में, वट एवर द सिचुएशन इज़। कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी तंगी है, कुछ भी परेशानी है, अगर कई साल गुजर गए हैं, शायद जैसे बनी इसराइली सोचते थे, वो सोचते थे शायद कई सदियां गुजर गई हैं, 400 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, बीत चुका है, और अब खुदावंद हमें भूल गया है। लेकिन बाइबल कहती है कि उनका रोना खुदावंद ने सुना। सो खुदावंद के कान जो हैं वो भारी नहीं कि सुन ना सकें। गॉड इज़ देयर, ऑलवेज देयर। वो हमेशा हमारी दुआओं को सुनता है। देर अगर हो रही है तो इसमें भी खुदावंद का कोई प्लान है, इसमें भी खुदावंद ये कुव्वत, ये ताकत रखते हैं कि खुदावंद आपको एक ही झटके में, एक ही रात में इतना ब्लेस कर सकते हैं कि 430 साल की जो शायद आप जमा करने लगते तो शायद आप इतना जमा ना कर पाते। लेकिन खुदावंद इतनी कुदरत, इतनी ताकत रखते हैं कि वो आपको एक ही रात में आपके दिन बदल सकते हैं, आपकी डेस्टिनी आपके करीब लेके आ सकते हैं। ये कुलज़म, ये रुकावट, ये पानी जो है, ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में रोक नहीं पाएगा अगर 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 खुदावंद आपके साथ है, अगर यीशु नासरी आपके साथ है। बाइबल कहती है कि फरिश्ता उनके आगे आगे चलता था, और बाइबल कहती है कि ये फरिश्ते को अगर हम गौर करें तो ये 2 काम कर रहा था। एक तो रास्ता दिखा भी रहा था, और दूसरा डिफेंसिव सिस्टम था बनी इसराइल के लिए। क्या कर रहा था वो कि जब बनी इसराइल के पीछे मिस्री लोग आए,
और जब वो उनके करीब पहुंच गए तो बाइबल कहती है वो फरिश्ता उनके आगे आके खड़ा हो गया। दैट वाज द डिफेंसिव सिस्टम। सो यहाँ पर जैसे हिब्रू में भी हम पढ़ते हैं कि क्या ये सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर भेजी जाती हैं। सो ये वो खिदमत गुजार रूहें हैं जो हमारी हेल्प के लिए, जैसे खुदा उनका कलाम 91 ज़बूर में भी कहता है कि तेरे पाँव को कहीं पत्थर से ठेस ना लगे। सो ये एंजल्स जो हैं ये हमारी रहनुमाई करते हैं। खुदावन ने ऑलरेडी लोगों को, खुदावन ने ऑलरेडी एंजल्स को अपॉइंट किया हुआ है जो आपकी मदद करेंगे उस समुंदर से गुजरने के लिए, जो आपकी मदद करेंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, जो आपकी मदद करेंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। सो गॉड हैज़ ऑलरेडी अरेंज्ड थिंग्स आपके लिए। गुड न्यूज़ ये है कि खुदावंद ने ऑलरेडी सेटल डाउन किया हुआ है सब कुछ। खुदावंद का प्लान आपके लिए अच्छाई का है। एंड सिर्फ गौर करने की बात ये है, सोचने की बात ये है कि क्या आप खुदावंद के प्लान में हैं। अगर आप खुदावंद के प्लान में, देन डोंट वरी, हर एक समुंदर 2 टुकड़े हो सकता है। हमारे पास एक सवाल है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। हमारे पास सब मिस्री तारीख में हमें कहीं पता चलता है कि बहरे कुलज़म 2 हिस्से हुए थे, और ये भी और क्या ये भी पता चलता है कि बनी इसराइल ने मिस्र से खरूज किया था। तो ये थोड़ा सा इसको मैं तफसीलन इस पर मैं रात बात देख रहा था इसको, लेकिन पूरी तफसील के साथ नहीं देख सका। मैं इसको नेक्स्ट प्रोग्राम में और ज़्यादा तफसील के साथ बताऊंगा इसके ताल्लुक से आपको। लेकिन जो थोड़ा मैंने देखा उसमें ये बात सामने आई है कि मिस्र की तारीख में इसका जिक्र बहुत कम मिलता है, और समुंदर का 2 टुकड़े होना जो है वो इसको जो है उस मिस्र की तारीख बयान नहीं करती। वो शायद इसलिए भी बयान नहीं कर सकती क्योंकि लिखा है कि पूरा मिस्र के जो फ़िरौन और उसकी सारी फौजें और उसके सारे लोग जो थे वो सब के सब जो थे उस वक्त बहरे कुलज़म में हलाक हो गए थे, और उनमें से शायद कोई बचा भी नहीं था। शायद ये भी वजह हो सकती है, कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। लेकिन जो तौरीत है, तोरा जो खुदा का कलाम है, वो जब इसको बताता है तो हमारा पूरा ईमान है कि जो चीज़ इस कलाम मुकद्दस में लिखी है इसका एक एक हर्फ सच्चा है। सेकेंडली आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो कुछ बताते हैं इस ताल्लुक से कि कुछ ऐसी इजादात हुई, कुछ ऐसे आसार मिले हैं जो इन चीज़ों को प्रूव करते हैं। तो मैं इसका एक तफसीली जवाब आपको अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर दूंगा। आपका बहुत अच्छा सवाल है, अब अपना नाम भी ज़रूर लिखा कीजिए ताकि हमें पता हो कि हमसे कौन सवाल कर रहा है। लेकिन थैंक यू वेरी मच, आपने सवाल किया। बस सुनील, आगे बढ़ते हुए जब हम देखते हैं कि ये जो मैंने बात की थी ख़ास तौर पे रैप्चर के ताल्लुक से, और कि हम कैसे मसीह का ये वादा है, खुदा का ये वादा है कि वो अपनी कलीसिया को जो है वो इसी तरह जैसे मिस्र की गुलामी से इनको निकाला गया, हम जो गुनाह की गुलामी से निकाले गए लोग हैं जी। मसीही कौन है? जो गुनाह की गुलामी से निकाल दिया गया, आज़ाद कर दिया गया, मसीह की कुर्बानी के वसीला से वो खरीद लिया गया जो है, और जो ईमान लेके उसके पास आ गया। तो उनके लिए भी एक किसी तरह का ये जो वाक़या है रैप्चर का, मुझे एक रेलिवेंस नज़र आती है, और ये वादा भी मेरा पूरा ईमान है कि जल्द पूरा होगा। आगे बढ़ते हुए हमने बात की थी कि फसा के ताल्लुक से भी कि कैसे जो है अब इसी बाप में आगे आता है 12वें बाप के 43 आयत में कि जब फसा खाई गई थी तो उनको मना किया गया था कि ये कोई बेगाना ना खाने पाए। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह देखता हूँ कि आजकल बहुत से लोग जो हैं वो फसा करते हैं। मसीहानिक्स जो हैं उनकी एक तालीम ऐसी है, 43 आयत में लिखा है, फिर खुदा ने मूसा और उनसे कहा कि फसा की रस्म ये है कि कोई बेगाना उसे ना खा ले पाए। फिर उसके बाद 46 आयत में आगे उसके लिखा हुआ है, और उसे एक ही घर में खाएं, यानी कि उसका ज़रा भी गोश्त जो है तू घर के बाहर ना ले जाना, और ना ही तुम उसकी हड्डी को तोड़ना। अब बड़े ये क्लियर चीज़ें हैं फसा के ताल्लुक से, जो एक गलत मसीहानिक तालीम फैली फैलाई जा रही है, बताई जा रही है। पहली बात तो ये है कि वो कह रहे हैं कि इसको तुम बेगाने को भी ना खाए, तो वो दावत दे रहे होते हैं सबको कि आएँ और खाएं, और जो आजकल फसा
मिसानिक्स कर रहे हैं, दूसरे वो करते हैं कि पास्टर तहसीन ने पिछले प्रोग्राम में, डॉक्टर तहसीन ने बड़े अच्छे तरीके से उसको बयान किया था, लेकिन इसमें क्योंकि किसी ने मुझे कहा कि थोड़ी और बात की जाए, तो वो एक शैंक जो लेग शैंक होती है वो लेके उठ के रख देते हैं वहाँ पे, और उसको वो फिर अपनी दुआएं पढ़ के और फंसा के तौर पे खाते हैं जी। तो यहाँ पे बड़े वाज़ेह तौर पे ये आयत को कि उस दफ़ा हमने नहीं पढ़ी थी और बात की थी, लेकिन मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और ना तुम उसकी हड्डी को तोड़ना जी। तो वो तो शैंक हड्डी तोड़ के वो रखी होती है उन्होंने सामने। तो ये चीज़ें जो है ये बिब्लिकली जो नहीं करती। और फिर वो लिखा हुआ कि अगर कोई गैर को हम आ जाए, आपके कोई गैर आ जाए, तो वो सर्कमसाइज हो, खतना उनका हुआ, तो फिर वो ही खाएं उसको। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो एक रिवाज के तौर पे, रवायत के तौर पे लोग करते चले जा रहे हैं। आप इस पे अगर बहुत सी बात करना चाहें, फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम। जी। खुदावंद का कलाम जब हम नए अहदनामे में आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने इन ही चीज़ों की वजह से कई फ़कीयों फरीसियों को डांटा, और खुदावंद ने कई चीज़ें बताई। खुदावंद ने कहा कि तुम एक मिसाल बड़ी अच्छी खुदावंद ने दी कि तुम जो रकाबी है उसको बाहर से तो बड़े अच्छे तरीके से साफ़ करते हो, और अंदर से इसको क्लीन करना या साफ़ करना ज़रूरी नहीं समझते। सो कई चीज़ें जो हमारे लिए डीप डाउन होनी चाहिए, हमारे लिए एक्ट करने की होनी चाहिए। अमाल, बाइबल कहती है ईमान जो है अमाल के बगैर जो है वो अधूरा है। सो इसके अलावा कई चीज़ें जो, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि अगर आप किसी ने कहा, फरीसी ने कहा आके, और उसने कहा कि मैं क्या करूं खुदावंद की बादशाही के लिए, मैं दाखिल होने के लिए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तो ये देख के अहकाम कौन कौन से तू मानता है, अगर तौरेत के अंदर लिखे हुए अहकाम तो मानता है तो दैट इज़ ओके। और एंड पे, उसके एंड पे लिखा है कि यीशु मसीह को जब उसने कहा कि ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ, तो ही वॉज़ हैप्पी। यीशु मसीह जो थे हैप्पी थे, अच्छा फील कर रहे थे उसके लिए कि येस ही इज़ डूइंग गुड। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो अमीर था और वो कई चीज़ें लेके साथ नहीं करना चाह रहा था। हम यीशु मसीह की तालीम को छोड़ के और हम कई रवायतों को, जो सिर्फ हमारे लिए रवायतें ही हैं, हाथ धोना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और झूठ बोलने के लिए हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। सो यीशु मसीह की तालीम जो है वो प्रैक्टिकल ज़्यादा है, और वो ये कह रहे हैं कि हमें अपने ईमान को अमाल के साथ लेके ज़्यादा सही तरीके से चलना है। सो दैट्स वाई जो फ़कीर और फरीसी थे वो भी ज़्यादा जो थे वो खुश नहीं थे यीशु मसीह के साथ। हमारे पास एक और सवाल है, गालबन जो है वही साहब हैं जो कर रहे हैं। भाई साहब, समुंदर के 2 टुकड़े कर देना गैर फितरती नहीं? तो मैं आपसे कहूँगा जनाब, फितरी गैर फितरी नहीं। गैर फितरी सुपर नेचुरल क्या है? जो खुदा काम करता है, जो इंसान की अकल और सोच से बढ़कर हो, दैट इज कॉल्ड सुपर नेचुरल। नेचुरल से ऊपर, सुपर। तो इंसान की सोच तो यही कहती है कि क्या 2 टुकड़े हो सकते हैं समुद्र के? लेकिन मुझे आप ये बताइए, इस समुद्र को बनाने वाला कौन था? इस समुद्र को खुदा ने कहा, वहाँ पे लिखा हुआ है पैदाइश पहला बाप में, और पहले बाप, दूसरे बाप, तीसरे बाप में, सब जब क्रिएशन की जहाँ बातें लिखी हुई हैं, और लिखा है कि खुदा ने कहा, और पानी जो है, और ज़मीन और आसमान और ये सारी चीज़ें जो है तख्लीक, खुदा ने कहा, और गैलेक्सीज बन गई। इतने बड़े बड़े जो हम निज़ाम देखते हैं गैलेक्सीज में, से चाँद, सितारे, सूरज, ये सारी चीज़ें कौन बनाने वाला? तो क्या जो ये सब कुछ बनाने वाला है, अब वो इसको 2 टुकड़े नहीं कर सकता? ये कर सकता है, और सिर्फ एक ही है जो कर सकता है, और उसका नाम यहोवा पाक खुदा है। हाँ, और ये यहोवा पाक खुदा जिसको हम मानते हैं, और जिसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम हमेशा की ज़िंदगी में शामिल कर दिए गए हैं, हमेशा की निजात के वारिस ठहरा दिए गए हैं, ये उसी खुदा ने ये 2 टुकड़े किए। और वही खुदा हमें गुनाह की गुलामी से भी निकाल सकता है, निकालता है, जिस तरह मिस्र को की गुलामी से
बनी इसराइल को खुदा ने निकाला? पास्टर सुनील, आप इस ताल्लुक से बात की। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल किया है, लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो जो काम किए, और खुदावंद यीशु मसीह ने जो जो मिरेकल्स या मोजज़े किए, या इवन हम पुराने अहदनामे से ही अगर स्टार्ट करते हैं, अगर समंदर का 2 टुकड़े हो जाना, ये डेफिनेटली फितरत के अगेंस्ट है। इसी तरह अगर आसमान से आग आना, ये भी नॉर्मल नहीं है। अगर जैसे लोहे का टुकड़ा जो था पानी के अंदर चला गया और एलाइशा जो था उसने लकड़ी डाली, जो लकड़ी जो तैरती है वो डूबी, और जो आयरन था या लोहा था वो बाहर आ गया। ये सब कुछ फितरत के अगेंस्ट है। उसके बाद हम यीशु मसीह को देखते हैं तो वो पानी के ऊपर चल रहे हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि जिसकी आई बॉल्स नहीं है, जो बचपन से अंधा है, उसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने उसको बिनाई दी, जो बिल्कुल जो पैदा हुआ है और वो चल नहीं सकता। 38 बरस से वो एक मोजज़े का इंतज़ार कर रहा था। जब हम मोजज़े का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो उसमें फिज़िकलिटी जो है वो गायब हो जाती है, चली जाती है, क्योंकि मोजज़ा जो होता है वो ऑलवेज हमेशा जो है वो सुपर नेचुरल एडिशन या एक रूहानी ताकत के रिजल्ट में आता है। ठीक है, सो ऑलवेज हमेशा जब हम किसी मोजज़े का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो हम यही सोच रहे होते हैं कि कोई गायबाना ताकत होगी, कोई सुपर नेचुरल फोर्स होगी जो आके करेगी। सो यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है वो तो ऑलवेज, अगर आप देखें 2-3 रोटियां, 2 मछलियां या 5 रोटियां 3 मछलियां थी, तो इनका भी आप देखें कि 5000 लोगों को खाना खिलाना ये एक मिरेकल है। मिरेकल का मतलब गैर फितरी, जिसको आप गैर फितरी कह रहे हैं। सो गैर फितरी इज़ ऑलवेज अ मिरेकल, और हमारा खुदावंद जो है मुअज्ज़ात का खुदा है, और इसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आमीन, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा तफसीलन एक्सप्लेन किया चीज़ों को। अब हम आगे बढ़ते हुए, हमारे पास वक्त भी थोड़ा हो रहा है, फिर से मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए और दूसरों तक इसको पहुँचाइए ताकि कलाम की सच्चाइयाँ दूसरों तक पहुंच सके। मैं अब आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं कि अब फ़िरौन ने जब इनको लिखा है कि जब ये निकल आए उस रात मुल्क मिस्र से और इनको जाने की इजाज़त दे दी, तो लिखा है कि खुदा ने उन्हें फ़लस्तीन उस रास्ते से जो तकरीबन 2 हफ्ते का रास्ता था जी, उस रास्ते से फ़लस्तीन में से जाने नहीं दिया, फ़लस्तीनियों के मुल्क में से नहीं जाने दिया, बल्कि दूसरे रास्ते से ले दिया। और खुदा ने कहा कि कहीं ये ना हो कि ये वहाँ लड़ाई और बढ़ाई को देखकर पछताएं, और ये जो अभी नई नई ये कौम गुलामी से निकली है, डर और खौफ से निकली है, मिस्रियों के जुल्म और सितम से निकली है, ये अब लड़ाई झगड़ा देख के फिर ना कहीं वापस जाने का कुछ कर ले ऐसा काम। तो मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मुझे आज के हालात भी फ़लस्तीन के एकदम मेरे सामने आ गए। तो मुझे ये बात स्ट्राइक करने लगी कि ये मतलब कि 3500 साल पहले अभी शायद ये कौम इसी तरह लड़ाई झगड़े करने वाली कौम थी या क्या था? आप इसके ऊपर ज़रा तबसरा कीजिए। पास्टर जी, आई बिलीव ये माइंडसेट के बारे में खुदावंद हमें सिखा रहे हैं कि ये लोग जो इज़राइली कहलाते हैं, ये लोग मिस्र से तो निकल आए हैं, लेकिन मिस्र का खौफ उनके अंदर है अभी। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मैं एक दफ़ा पढ़ना चाहता हूँ इसको। और जब फ़िरौन ने उन लोगों को जाने की इजाज़त दे दी तो खुदा उनको फ़लस्तीनियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले कर गया, क्योंकि उधर से नज़दीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई बड़ाई देखकर पछताने लगें और मिस्र को लौट जाएं। सो लड़ाई का उलट अगर हम देखें तो वो स्लेवरी है या गुलामी है। कहीं पर भी अगर कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के ऊपर अगर हमला करता है तो 2 चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं, या तो वो लड़ेंगे और या गुलामी कबूल कर लेंगे। और लड़ने के लिए हमारे पास बहादुरी होनी चाहिए सबसे पहली बात, और दूसरी वेपन्स होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए। और इस वक्त में क्योंकि जब ये अभी बाहर निकले हैं
ताज़ा अभी बाहर निकले हैं ग़ुलामी से, इनके पास अभी इनका माइंड सेट जो था वो उस तरह से स्लेवरी या ग़ुलामी से बाहर नहीं आया था। तो खुदावंद को पता था कि अगर ये दोबारा इधर लड़ने लगेंगे या इनको लड़ने का कहा जाएगा तो ये शायद वापस भाग जाएं। सो दैट्स वाई अभी हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि खुदावंद ने हमारे लिए अच्छी प्लानिंग की हुई है, और खुदावंद को पता है कि अगर ये ऊपर से भी होके जाएंगे, खुदावंद को पता है अगर ये विल्डरनेस से भी गुजरेंगे, बियाबान से गुजरेंगे, फिर भी ये जो रास्ता है उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। हमारे पास एक और सवाल भी है, ये मेरे वो भाई हैं जो पहले भी सवाल कर रहे हैं, आपका शुक्रिया बहुत। पंच साहब, इस्लाम में एक परवेज़ी फ़िरका है जिसका ये मानना है कि बहर कुल्ज़म के 2 टुकड़े कोई मोज़ा नहीं, ये तो लो टाइड और हाई टाइड का मसला था, क्योंकि मूसा जानता था कि वो कौन सा वक्त होगा जब समुंदर बिल्कुल लो टाइड में चला जाएगा और रास्ता हमवार हो जाएगा। और आप इस परवेज़ी फ़िरके को कैसे जवाब देंगे? तो पहले मुझे आप ये बताएं कि क्या ये लो टाइड और हाई टाइड फ़िरौन भी इस बात को जानता था? फ़िरौन डिले किए जा रहा था सारी बातों को, और वो जानता था कि अच्छा इस वक्त मैं इनको जाने दूंगा ताकि लो टाइड हो और ये निकल जाएं। क्या ये फ़िरौन का हाथ में उस वक्त इनको छोड़ना था, या मूसा के हाथ में था कि कब फ़िरौन जाने दे? पहली बात तो उनसे आप ये पूछिएगा। दूसरी परवेज़ी फ़िरके के ताल्लुक से आप कितना को मुतमईन हैं उनकी तालीम से? आप कितना को समझते हैं कि वो दुरुस्त राह पे चल रहे हैं? क्या मेरे लिए ये वो किताब जो बाइबल मुकद्दस, जो मुस्तनद किताब है, जो 1600 सालों में 40 से ज़्यादा मुसन्निफ़ीन को खुदा के पाक रूह ने जो है होल्ड करके उनके मुसन्निफ़ीन के वसीला से लिखा है, जो ये 40 के 40 मुख्तलिफ वक्तों में, मुख्तलिफ खित्तों में, मुख्तलिफ बड़े जगहों में मुल्कों में रहने वाले लोग थे। तो कैसे ये सारी चीज़ें बाइबल मुकद्दस की जो हैं ये मतलब कि आप जुठला सकते हैं? परवेज़ी फ़िरका पता नहीं आज है कल नहीं होगा, मैं तो इस तरह जानता भी नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो असल तालीम है, सच्ची तालीम है, खुदा की तालीम है, वो तो बाइबल मुकद्दसी की तालीम है। हमारे पास वक्त थोड़ा है, हम अपने आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ बात ऐड करना चाहता हूँ कि आई बिलीव आप डेफिनेटली ज़्यादा जानते हैं इस चीज़ में। 28 साल इस्लाम हमने पढ़ा है पाकिस्तान में रहते हुए, उस और परवेज़ी फ़िरके के बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि आई थिंक ये कोई नई पैदाइश है। लेकिन एनी हाउ, ये लो टाइड्स और हाई टाइड्स जो हैं ये साहिल पे होती हैं, मिडल ऑफ द सी नहीं होती। सो जब आप कह रहे हैं कि लो टाइड आ गई या हाई टाइड, तो इसका मतलब इसकी जो बेस होती है वो टाइमिंग से होती है, सूरज से होती है, कि जब रात होती है तो पानी आगे चला गया और दिन होता है तो पानी पीछे चला गया। लेकिन ये याद रखिए, ये साहिल की तरफ होती है। ये जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो बाइबल कह रही है कि समुंदर के बीच में समुंदर के 2 टुकड़े हुए हैं, और बाइबल कहती है कि पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया था। सो इसका मतलब है दीवार की तरह नहीं, अगर दीवार की तरह खड़ा होता तो एक साइड पे खड़ा होता, लेकिन ये दीवारों की तरह खड़ा हुआ है। दैट मीन्स दोनों साइडों पे पानी खड़ा हुआ है, और खुशकी पर से खुदावंद ने अपने लोगों को गुजारा है। बिल्कुल। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। इसके ताल्लुक से हॉलीवुड की मूवीज़ भी बनी हुई हैं, बड़ी अच्छी खुदा की कुदरत वो नज़र आती है इस पर। मैंने भी कुछ मूवीज़ इस पर देखी हैं। आगे बढ़ते हुए आप ये देखते हैं कि खुदा जब इनको लेके जा रहा है तो एक बड़ी अहम बात है, और वो बात ये है कि लिखा है कि उनको रास्ता दिखाने के लिए खुदा खुद बादल के सतून में जी उनके आगे आगे एक बादल चलता था जी कि उनको लेके जाएगी किस रास्ते पे लेके जाना है, और फिर उनको रात में आग के सतून में, ताकि बादल रात को तो नजर नहीं आता जी, तो रात को वो आग के सतून में खुदा उनके साथ साथ होता था। और लिखा है कि वो दिन रात सफ़र करते थे। यहाँ मैं देखता हूँ कि खुदा ने उनको एक सुपर नेचुरल, अगेन बात आ रही है कि इंसान दिन रात नहीं सफ़र कर सकता। उससे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, हर तरह के लोग उसमें थे। तो ये खुदा की तरफ से एक सुपर नेचुरल उनको कुव्वत भी दी गई, और वो आगे बढ़ते चले गए। और उनके जब लिखा है कि
वो जब जा रहे थे, और 14 बाप उसकी पहले दूसरी आयत में लिखा हुआ है, और खुदावन ने मूसा पर फरमाया को इसराइल को हुक्म दे कि समुंदर के किनारे किनारे डेरे लगा ले। अब मैं ये कुछ को बड़ा विजुलाइज करता हूँ, कितना ज़बरदस्त वो सीन होगा कि अब जनाब समुंदर सामने है और खुदा कह रहा है डेरे लगा लो। अब सीन ज़बरदस्त, ईमान वाले को तो पता है, मूसा को तो पता है कि खुदा ने ये काम करना ही करना है, लेकिन ये कौम जो है ये घबरा गई फिर से जी कि आगे अब समुंदर और पीछे फ़िरौन की फौजें फिर से चल पड़ी हैं। जी फ़िरौन के ताल्लुक से लिखा है कि जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो चले गए, और जिनसे हम मुफ्त काम कराते थे, मुफ्त खिदमतें लेते थे, ये हमारा सब कुछ इतना बड़ा 20 लाख लोग हमारी खिदमत गुजारी करने पे जो लगे हुए थे, और ये तो हमारे हाथों से निकल गए, अब कौन करेगा हमारे काम। तो ये लिखा है कि वो पीछे से लिखा है कि तमाम अपनी फौज, तमाम लिखा है कि उनके जो ज़बरदस्त रथ थे और उनके जितने भी रथ सब कुछ लेके, और मैं सोचता हूँ खुदा ने भी होने दिया ये, क्योंकि खुदा उनको अब जब वो हट दर्मी से नहीं बाज आ रहे थे, वो खुदा को पहचानने से इनकार करते चले जा रहे थे जी। और आखिर में इतनी बड़ी कुदरत, जबकि मिस्र के तमाम पलौठे मारे गए और इवन जानवरों के भी जितने भी पलौठे मारे गए, तो ये फिर भी ये नहीं बाज आ रहे और फिर ये खुदा की कौम के पीछे है। तो फिर खुदा ने कहा कि आ जाओ और सब कुछ ही अपना ले आओ, ताकि मैं तुम्हें हमेशा के लिए मुकम्मल ख़त्म कर दूं। तो यहाँ पे लिखा है कि कलाम मुक़द्दस में, और जब मिस्र के 5वीं आयत 14वें बाब की खबर मिली कि वो लोग चल दिए, तो कहने लगा कि हमने क्या किया कि इसराइलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। और 9वीं आयत में लिखा है, मिस्री फौज सब घोड़ों और सब रथों और सवारों समेत सब जी निकल कर पीछा किया। और 10वीं आयत में लिखा है, इसराइली नहायत खौफज़दा हुए और तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की। अब ये मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगती है कि ये सारा रास्ता मुझे कहीं नज़र नहीं आता खूबसूरत इस लिहाज से कि कहीं इन्होंने शुक्रगुजारी करते हुए आ रहे हो, कहीं खुदा का थैंक्स कर रहे हो, लेकिन अब मुसीबत आ गई है तो फिर खुदा से फरियाद की है। एंड दिस इज़ द राइट एटीट्यूड ऑल्सो, जी इंसान खुदा से के पास आ जाए। गलती करता है इंसान, खता करता है इंसान, उससे हो जाती है ऐसी बातें अगर वो उससे करते। और मैं अपने नाजरीन से ख़ास तौर पर कहूँगा, खुदावंद ये मेरे दिल पे डाल रहा है, अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं कि आपने कोई गलत काम कर लिए हैं, गुनाह कर लिए, कोई ऐसी बातचीत हो गई है, या ज़िंदगी में कोई ऐसे सफ़र पे आप चल पड़े हैं जो आप समझते थे कि आपने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया है, तो यहाँ पे आपको एक दुरुस्त रास्ता खुदा बता रहा है कि खुदावंद से फरियाद करें, खुदावंद के पास आ जाए। और ये बनी इसराइल खुदावंद के पास आ गए। आप इसको ज़रा बयान कीजिएगा थोड़ा सा। यस पास्टर जी, सबसे पहले आपने एक बात कही कि इजराइली जब जा रहे थे तो खुदावंद ने सुपरनेचुरली उनको ताकत दी, पावर मुहैया की कि वो थकते नहीं थे, दिन रात चल रहे थे और रेस्ट के बगैर, आराम किए बगैर जा रहे थे। तो मैं जस्ट एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ इस चीज़ में कि उनके सामने एक विज़न था, और उस विज़न का या रोया का नाम था प्रॉमिस लैंड या वादे की सरजमीन। जब आपकी लाइफ में विज़न या रोया होती है तो फिर खुदावंद आपको ताकत या तकवीयत या पावर देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं कि आप उसको फोकस करके उस तक पहुंच सकें। इसीलिए खुदावंद का कलाम हमेशा हमें सिखाता है कि हमें रोया का पीछा करना है, रोया को फॉलो करना है। उनके सामने रोया थी, दैट्स वाई, इसलिए वो इस चीज़ को फॉलो करते गए और आगे बढ़ते गए। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि खुदावंद का कलाम, जैसे पास्टर जी आपने कहा कि ये एक बड़ा ही अच्छा एटीट्यूड था उनका कि उन्होंने खुदावंद को अपने माइंड में रखा और उनको ये पता था कि हम इस शख्सियत से मांगेंगे तो ये हमारे लिए रास्ता बना देगी। जहाँ कहीं रास्ता नहीं होता, उनको पता था कि ये वहाँ हमारे लिए रास्ता बना सकती है। और हमने शुरू में एक चीज़ सीखी भी कि सिर्फ एक ही वाक़या जो था उसने उनकी जो सिचुएशन, डिफेंसिव फोर्स थी, याद रखें बाइबल कहती है उन्होंने अपने अच्छे रथ जो सबसे बेस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है चुने हुए, दैट मीन्स जो बेस्ट ऑफ बेस्ट थे, अच्छे से अच्छी चीज़ें जो थी
टेक्नोलॉजी उनके पास तीर अंदाज थे या नेज़े वाले थे या घोड़सवार थे या कुछ भी, जो सबसे बेस्ट थे वो उनके पीछे लेके चले। और खुदावंद ने एक ही वाक़या में, एक ही इस रात में, रात कह लें या टाइम फ्रेम कह लें, उसमें उनके सारे डिफेंसिव सिस्टम को बिठा दिया। क्यों? जब आप खुदावंद के अगेंस्ट लड़ते हैं तो इससे ज़्यादा बुरी बात कोई हो नहीं सकती, इससे ज़्यादा पसमानदा चीज़ कोई हो नहीं सकती। यहाँ पे मैं, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया, मेरे पास कुछ बड़ी अच्छी चंद बातें थी कि कैसे ये लोग जो है 14 बाब 10 से 14 आयत में बनी इसराइल इतना कुछ देने के बाद भी अब वो देख रहे हैं कि मूसा के साथ थोड़ी सी बहस कर रहे हैं कि तू क्या, हम तो बेहतर थे, हम इन्हीं की खिदमत कर लेते तो अच्छा था, तो हमें कहाँ मारने के लिए ले आया, सब कुछ ही बातें। लेकिन मैं जो खुदा की कुदरत यहाँ देख रहा हूँ कि 14 बाब 14 आयत में लिखा है कि मूसा उनको कहता है कि खुदावंद तुम्हारे लिए जंग करेगा, आमीन, और तुम खामोश रहो। एक्चुअली ये जंगें जो हैं, जब हम खुदा के साथ चलते हैं और अपनी जंगें खुदा के हाथ में दे देते हैं तो फिर खुदा जंग लड़ता है जी। लेकिन अगर हम अपनी जंग देते ही नहीं खुदा को, हम खुदा पे तवक्कल ही नहीं कराते, भरोसा ही नहीं करते, तो फिर वो कैसे आपकी जंग लड़ेगा जी। इसलिए उस बड़े ईमान में आने की जरूरत है। इसी पिछली याद देखें, तब मूसा ने कहा डरो मत, अपने लोगों से कहा डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावन की निजात के काम को देखो जो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुमने आज देखा है उनको फिर कभी नहीं देखोगे। आमीन। और हमारी जिंदगी में भी हम देखते हैं कि ऐसे वाकयात आ जाते हैं। अभी पिछले दिनों ही पाकिस्तान में जो पिछले बहुत ही बड़ा वाकया हुआ था जड़ावाले का, जिसमें 26 से ज़्यादा चर्चेस जला दिए गए, 100 से ज़्यादा घर जला दिए गए, बुरी तरह से मसीहों को जो सताया गया वहाँ पे। और अब जो कल एक फैसला आया जिसने हमारे दिलों को तोड़ दिया है कि एक मसीही को ही मौत की सजा दे दी गई है जी। वो जितने करने वाले, चर्चेस जलाने वाले, और जो हमारी बाइबल मुकद्दस जो थी और जो और मुकद्दस किताबों को जला देने वाले, वो सब अभी तक जमानतों पे इधर उधर फिर रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। लेकिन उस मसीही को एक गलत फैसला मॉब के प्रेशर में जी, वो जो उस लोकल प्रेशर में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी प्रेशर में आए हुए हैं। ये मिस्री जो बनी इसराइली अब ये मिस्रियों के प्रेशर में आए हुए हैं तो फिर आ गए पीछे जी। लेकिन मैं जैसे अपने मसीही जो पाकिस्तान में हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि ये बात याद रखें जो मूसा कह रहा है, खुदावंद तुम्हारे लिए जंग करेगा, हालेलुया, और तुम खामोश रहो और देखते रहो। खुदा जो है वो बड़ी कुदरत और इख्तियार वाला हमारा रब्बुल अफ़ाज है, और वो आपकी जंग लड़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये मुल्क पाकिस्तान, जिसके लिए मेरा दिल रोता है कि किन हालात में चला गया, किन हालात में ये मुल्क चला गया है। और मैं कल एक किसी शख्स ने लिखा तो उसने एक, हम बहुत ज़्यादा हंसे भी लेकिन मैं अंदर से रोया भी, कि बड़ी दुनिया टाइटैनिक का बेड़ा गर्क देखने जाती है तो कहता है इतना पैसा खर्च के ना जाओ, पाकिस्तान आ जाओ जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। यहाँ आके देखो पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, लेकिन ये ना समझ लोग अभी भी नहीं समझते। और खुदावंद जो है वो मसीहों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, पाकिस्तान में जो भी आप मुश्किल में हो, खुदावंद आपकी जंग लड़ रहा है और खुदावंद आपकी जंग लड़ेगा। और आप इसको देखेंगे। हमारे पास वक्त बहुत थोड़ा रह गया और आप इसको ज़रा थोड़ा सा बयान कर दीजिए कि कैसे जो है ये आपने थोड़ा सा बयान कर ही दिया था कि खुश्क ज़मीन से वो निकल गए हैं। आप इसको ज़रा वाइंड अप कीजिए सारे को, और कैसे उनके सारे रातों को पानी में डूब दिए। कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं और कुछ लोग हैं जो इल्मदान हैं, या हम इनको हिस्टोरियंस कह सकते हैं। वो लोग कहते हैं कि शायद पानी था और पानी के अंदर से शैलो वाटर या कम पानी था जिसमें से गुजर कर गए। लेकिन याद रखें, हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुस्तनद और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या यकीन रखने वाली किताब जो है वो बाइबल मुकद्दस है। और जब बाइबल मुकद्दस कह रही है कि वो खुश्क ज़मीन में से, और बाइबल कहती है कि पानी उनके दाएं और बाएं इर्द गिर्द पानी दीवारें बन गया और वो खुश्क ज़मीन में से होकर गुजरे। मैं एक चीज़, एक खुदावंद के कलाम की आयत मेरे सामने थी,
कि जब खुदावंद बरकत देता है तो उसमें साए की गर्दिश नहीं होती। व्हेन ही इज़ गिविंग यू समथिंग, जब वो आपको कोई बरकत देता है, जब आपको ब्लेस करता है, सो वो आपको 100% ब्लेस करता है। सो इसलिए वो पानी के अंदर से नहीं बल्कि खुश्क ज़मीन में से गुज़रे। और कलाम जो जिसने मेरी आंखों को खोला, वो कलाम बाकी लोगों की आंखों को भी खोल सकता है। और हम दुआ गो हैं कि जो ये इस तरह की बातें करते हैं, जो ये ख़ास कर जो आपने अभी बात की कि शायद कोई साइंटिफिक वजह थी कि पानी जो था वो सेपरेट हो गया, और इसकी भी मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी साइंटिफिक रीज़न आज तक एग्जैक्ट नहीं बता सके वो कि पानी अगर साइंटिफिक रीज़न से भी अलहदा हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि दीज आर जस्ट थ्योरीज। ये थ्योरीज हैं जो आज तक कोई कहाँ से बताता है, कोई कहाँ से। सो थैंक यू वेरी मच पास्टर सुनील। हमारे पास कहने को बहुत कुछ है लेकिन वक्त बहुत कम है। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ अपने नाजरीन को ख़ास तौर पे कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो ये फरियाद कर रहे थे, तो खुदा ने कहा अब फरियाद बंद करो, ऐ मूसा तो अपना हाथ और अपनी लाठी बढ़ा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुदा ने उससे कहा कि तो अपनी लाठी बढ़ा, समुद्र की तरफ अपना हाथ बढ़ा, और खुदा ने उस समुद्र को 2 टुकड़े कर दिया। सिर्फ उसकी खुदा की ताबेदारी करने की ज़रूरत थी। मूसा को खुदा की बात जो खुदा कह रहा था वो करने की ज़रूरत थी, और वो 2 टुकड़े हो गया। और फिर उसने, मैं ख़ास तौर पे देखा था कि खुदा ने आने दिया पीछे पूरी फौज को। आपको पता है कि समुंदर एक बहुत बड़ा समुंदर था जिसमें से गुजर के गए, और जब लिखा है कि वो पूरे के पूरे उस समुंदर में आ गए तो खुदा ने पानियों को मिला दिया और वो पूरे के पूरे उसमें गर्क हो गए। और यहाँ तक लिखा हुआ है, अगर आप 14वां बाब पढ़ लीजिएगा खरूज की किताब का, उसमें लिखा है कि उन्होंने उनकी लाशों को, कुछ पानी के भाव के साथ लाशें बाहर भी उनकी तरफ भी गिरी आके, और उनको मुर्दा हालत में देखा। और खुदा ने उस कौम को जो उसको मानने से इनकार कर रही थी, उस कौम को जितने बड़े बड़े मोजात देखने के बाद भी, काम खुदा के देखने के बाद भी, खुदा की कुदरत को देखने के बाद भी उसका इनकार कर रही थी, खुदा ने उसे सफ़ा हस्ती से मिटा दिया। और आज ख़ास तौर पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि खुदा आपके लिए भी अजीब और बड़े काम करने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आप उसकी फरमाबरदारी करने के लिए तैयार? मैं ये जब देख रहा था अभी, यहाँ तो खुदावंद ने मूसा से कहा, तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इसराइल से कह कि आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र की तरफ बढ़ा और मैं उसे 2 हिस्से कर दूंगा। बाज़ दफ़ा देयर इज़ अ टाइम फॉर एक्शन। एक काम करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत होती है। बाज़ दफ़ा हम सिर्फ दुआएं करते रह जाते हैं, दुआएं करते रहते हैं, लेकिन एक वक्त होता है जिसमें आपको फिर काम करना होता है और आगे बढ़ना होता है। और यही वो काम है जो खुदा से कह रहा है कि मूसा अब आगे बढ़ और इस काम को कर। ये तेरा हाथ बढ़ाने से करूँगा मैं, लेकिन हाथ तुझे बढ़ाना होगा, लाठी तुझे बढ़ानी होगी। और जैसा ही ये खुदा का बंदा ने किया, हम देखें कि जैसे ही ये काम मूसा करता है, ना सिर्फ उसके लिए समुद्र 2 टुकड़े हुआ, उस बनी इसराइल कौम 20 लाख से ज़्यादा जिसको खुदा अपने वादा के मुताबिक अब मुल्क के कनान की तरफ लेके जा रहा है, वो उस समुद्र को पार करके। और आज आप भी को भी खुदा आपकी मुश्किलों से, आपकी परेशानियों से दूसरी पार लगाना चाहता है। आपकी ज़हनी सोच को खुदा बदल सकता है, चेंज कर सकता है, लेकिन क्या आप उसकी बात मानने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके कलाम की सच्चाइयों को जानने के लिए तैयार हैं? क्या आप ईमान ला के उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो खुदा भी आपके लिए बहुत बड़ा काम करने के लिए, मिरेकल करने के लिए तैयार है। खुदावंद आपके लिए वो सब बड़े और अजीब काम करेगा जिसके वादे कलाम मुकद्दस में मिलते हैं और आपके लिए दर्ज है, मेरे लिए दर्ज है। खुदावंद आपको हिम्मत और ताकत दे। आमीन।